पश्चिम बंगाल में आज शाम 5 बजे 5वें चरण के लिए थम जाएगा प्रचार का शोर। 5वें चरण में 17 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। बंगाल में 5वें चरण में 45 सीटों पर होगा मतदान। सभी दल आज आखिरी दिन प्रचार में झोंकेंगे पूरी ताकत। कूच बिहार हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने लिया था फैसला। प्रचार को 48 घंटे की बजाय 72 घंटे पहले खत्म करने का दिया था आदेश। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज 5 जनसभाएं करेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज पहली बार बंगाल चुनाव में प्रचार को उतरेंगे। राहुल गांधी की बंगाल में आज 2 रैलियां। अमित शाह का टीएमसी और कांग्रेस पर हमला। खुद को और पीएम मोदी को बाहरी बताने वाली दीदी को समझाया बाहरी कौन है। अमित शाह ने कहा वामपंथी विचारधारा जिसे चीन और रूस से लाई गई है, कांग्रेसी नेतृत्व बाहरी है जो इटली से है। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर किया हमला। कहा टीएमसी का वोट बैंक बाहरी और घुसपैठियों का है। अमित शाह ने कहा बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो डबल इंजन की सरकार गोरखा समस्या का स्थायी समाधान निकाल लेगी। गोरखा समुदाय को भारत का गौरव बताते हुए अमित शाह ने कहा कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अमित शाह ने कलिंपोंग और उत्तरी दिनाजपुर में मेगा रोड शो किया। शाह ने कहा दीदी ने भाजपा गोरखा एकता तोड़ने का प्रयास किया। चुनाव प्रचार करने पर लगे 24 घंटे का बैन खत्म होने के बाद ममता बनर्जी ने की 2 रैलियां। ममता बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर बरसी। ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी चुनाव प्रचार कर सकती है लेकिन मुझे प्रचार करने से रोकने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जनता इसका ध्यान रखेगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा आपके पास सभी एजेंसियां हैं लेकिन मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, युद्ध भूमि से लड़ती हूं। ममता ने कहा पीएम कहते हैं मैंने मतुआ समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। अगर पीएम का दावा सही है तो वो राजनीति छोड़ देंगी। चुनाव आयोग की कार्रवाई के खिलाफ ममता बनर्जी कोलकाता की गांधी मूर्ति पर धरने पर बैठी। ममता ने अकेले ही धरना दिया। चुनाव आयोग ने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को भी चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया। आयोग ने जवाब मांगा। दिलीप घोष पर 10 अप्रैल की फायरिंग को लेकर गलत बयानबाजी करने का आरोप। कूच बिहार हादसे पर की थी विवादित टिप्पणी। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर भी 48 घंटे के लिए बैन लगाया गया है। राहुल सिन्हा ने कहा कूच बिहार में 4 नहीं 8 मौत होनी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व वर्धमान जिले में एक मेगा रोड शो किया। ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों के लिए श्रेय लेने लायक कुछ नहीं किया। पीएम मोदी सुबह 11 बजे भारतीय विश्वविद्यालय संघ की 95वीं वार्षिक बैठक और वाइस चांसलर्स के राष्ट्रीय सेमिनार को आज संबोधित करने वाले हैं। 100 करोड़ वसूली कांड में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से आज सीबीआई मुंबई में सवाल जवाब करेगी। अंबेडकर जयंती पर आज अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करेगी कांग्रेस। आईएनसी टीवी होगा नाम। पार्टी के महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे लॉन्च। लॉन्चिंग समारोह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर पर बनी एक छोटी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। इस चैनल पर खासतौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के विचार साझा किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर पानी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने कहा कई इलाके में पानी की सप्लाई बाधित होगी। राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली के तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी पूरा पानी नहीं है। सेंट्रल, नॉर्थ, वेस्ट, नई दिल्ली में पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का आरोप है हरियाणा दिल्ली को एक तरफ तो पूरा पानी भेज ही नहीं रहा और जो पानी भेज रहा है वो गंदा पानी भेज रहा है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक हरियाणा के पानी में अमोनिया वेस्ट की मात्रा इतनी ज्यादा है कि वर्ल्ड के बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी इसे साफ नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में धरना दे रहे किसान आज अंबेडकर दिवस के मौके पर मनाएंगे किसान बहुजन एकता दिवस। भारी संख्या में जुटने की अपील। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यपाल और एलजी के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति।
कोविड-19 के मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन को लेकर यह प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति की राज्यपालों संग पहली आधिकारिक बैठक होगी। इस बैठक में कोरोना महामारी को फैलने से रोकने और इसके खिलाफ कारगर उपायों को लेकर कुछ अहम निर्णय भी लिए जा सकते हैं। सीबीएसई परीक्षा को लेकर सरकार जल्द ही ले सकती है फैसला। केंद्र सरकार और सीबीएसई पर बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करवाने का भारी दबाव है। परीक्षार्थी, अभिभावक, शिक्षक, नेता परीक्षाओं पर विचार करने की कह रहे हैं मांग। बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू करनी होंगी। कोरोना केस में बढ़ोतरी को देखते हुए 20 दिन बाद हालात और बिगड़ने की आशंका। कई राज्यों ने अपने अपने यहां बोर्ड परीक्षाएं टाल दी हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन आज रात 8 बजे से 15 दिन का कर्फ्यू। 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी पाबंदियां। अगले 15 दिनों के इस लॉकडाउन को ब्रेक द चेन नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसकी घोषणा की। लॉकडाउन के चलते राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। गैर जरूरी काम के लिए बाहर निकलने पर भी पाबंदी। लॉकडाउन के दौरान सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के मजदूरों और परमिट वाले रिक्शा चालकों को 1500 रुपए की मदद देगी। अगले 1 महीने तक शिव भोजन योजना के तहत गरीबों को खाने की थाली भी मुफ्त में दी जाएगी। पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि लोकल ट्रेन और बस सेवाएं बंद नहीं रहेंगी। जरूरी सेवाएं देने वाले लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी नहीं, यानी लोकल बसें, हवाई जहाज समेत सभी साधन खुले रहेंगे। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों के लिए ही खुला रखा जाएगा। प्राइवेट गाड़ियों को सिर्फ इमरजेंसी की हालत में इजाजत, उल्लंघन पर 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। रमजान को लेकर भी नियम सख्त कर दिए गए हैं। घर पर ही नमाज अदा करने को कहा गया है। देश में कोरोना की दहशत बरकरार। 24 घंटे में सामने आए 1,61,000 नए केस। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,36,00,000 के पार। अब तक कोरोना से 1,71,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। 24 घंटे में 13,468 नए मामले, 81 की मौत, 7,50,000 के पार पहुंचे मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 60,212 नए मामले, मरीजों की संख्या 34 लाख के पार। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 7,898 नए केसेस, 26 की मौत, 5 लाख के पार पहुंचे मरीज। नागपुर में कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 3,518 नए केस, 65 की मौत, 2,91,000 के पार मरीजों की तादाद। पुणे में भी बिगड़े हालात। एक दिन में 10,112 नए मामले, 99 लोगों की मौत, 6,68,000 से ज्यादा हुए मरीज। यूपी में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। एक दिन में रिकॉर्ड 18,021 नए मामले, 85 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना का गदर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 6,690 नए मामले, 67 की मौत, 3,60,000 के पार पहुंचे मरीज। मध्य प्रदेश में भी महामारी का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 8,998 नए मामलों की पुष्टि, 40 मौतें दर्ज हुई। राजस्थान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे में 5,528 नए केस, 25 की मौत, 3,75,000 के पार आंकड़ा। कर्नाटक में कोरोना हुआ बेकाबू। 24 घंटे में कोरोना के 8,778 नए केस, 67 लोगों की मौत भी, 10,84,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। बिहार के गया से सामने आया बर्बरता का वीडियो। पूर्व मुखिया ने दलित को पहले मारा, पीटा, फिर अमानवीय व्यवहार किया। पुलिस के मुताबिक दलित युवक गांव की एक लड़की को भगाकर ले गया था। जब वापस लौटा तो पंचायत ने ये सजा सुनाई। घटना गया में वजीरगंज इलाके में गुरियामा गांव की है। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां बाकी हैं। राजस्थान के जोधपुर में बजरी खनन माफिया के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप। गोलीबारी में एक शख्स घायल।
दिल्ली के करोल बाग में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, दिव्यांग महिला के साथ स्कूल में की गई छेड़खानी। पीड़ित महिला की शिकायत पर देशबंधु थाने में मामला दर्ज किया गया। महिला का आरोप, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। दिव्यांग महिला ने लगाई इंसाफ की गुहार, कार्रवाई होने का इंतजार कर रही है पीड़ित दिव्यांग महिला। हरियाणा के पलवल में पुलिस को बड़ी कामयाबी, हनी ट्रैप के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फिल्म रक्षाबंधन में नजर आएंगे अक्षय कुमार, सेट से पहली तस्वीर आई सामने, कोरोना को हराकर काम पर लौटे हैं अक्षय। पिता के निधन से टूट गई एक्ट्रेस, पत्र लिखा, तस्वीर शेयर कर लिखा इमोशनल नोट, कहा मैं नाराज हूं, आप बिना कुछ कहे चले गए। अजूबा के 30 साल पूरा होने पर अमिताभ ने शशि कपूर के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट, कहा साल गुजरते गए, सुख के कुछ दुख के साथी चले गए, यादें भर रह गई। स्विमिंग पूल में मस्ती करती दिखी कृष्णा श्रॉफ, साथ में पापा जैकी श्रॉफ भी आए नजर, तस्वीरें वायरल। कोरोना पॉजिटिव अभिनेत्री तबस्सुम ठीक हुई, आज मिलेगी अस्पताल से छुट्टी। कोरोना होने से 2 दिन पहले तक कर रही थी शूट। अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर खुलकर हंसते हुए एक तस्वीर पोस्ट की है, लिखा हैप्पी मंडे, एक छलावा है, फैंस को खूब पसंद आ रही है तस्वीर। सिंगापुर में घर घर जाकर सामान की डिलीवरी करेंगे रोबोट्स, टचलेस डिलीवरी से नहीं रहेगा कोरोना संक्रमण का खतरा। Realme 8 5G स्मार्टफोन सीरीज का 5G वेरिएंट 21 अप्रैल को लॉन्च होगा। फोन का वजन होगा 185 ग्राम। गूगल फोन ऐप का खास फीचर, अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगी अनजान नंबर से आने वाली हर कॉल। एप्पल आईफोन 11 के लोगो अलाइनमेंट में गड़बड़ी के बावजूद 2 लाख में बिका फोन, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लोगो साइड में प्रिंट हुआ। कोरोना संकट के बीच नौकरियों में फिर शुरू हो सकता है छंटनी का दौर, अप्रैल में बेरोजगारी दर में 2% की बढ़ोतरी। खुदरा महंगाई दर में और बढ़ोतरी, मार्च 2021 में खुदरा महंगाई दर 5.52% हुई, फरवरी में ये दर 5.03% थी। वहीं औद्योगिक उत्पादन भी घटकर 3.6 पर पहुंचा। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अडानी समूह के साथ करार किया, 2,500 लोगों को मिलेगा रोजगार। लॉजिस्टिक्स और डेटा केंद्र क्षमताओं को मजबूत करेगी फ्लिपकार्ट। अब 2 घंटे से कम की घरेलू उड़ान में नहीं मिलेगा खाना, केंद्र सरकार का फैसला। कोरोना संकट में घटते यात्रियों की वजह से एयरलाइन कंपनियों को हो रहा है नुकसान। मुंबई में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बीएमसी का साथ देंगे इंडियन होटल्स, मरीजों को मुहैया करवाएंगे बेड्स। कोरोना मरीजों को अस्पताल में नहीं मिल रही है जगह। रविवार को 14 घंटे काम नहीं करेगा आरटीजीएस सिस्टम की रिकवरी स्पीड को बढ़ाने के लिए 18 अप्रैल को होगा अपग्रेडेशन। रूस पाकिस्तान में $8 अरब का करेगा निवेश, 9 साल बाद रूस के विदेश मंत्री पहुंचे पाकिस्तान। पुतिन का संदेश, पाकिस्तान को हर तरह की मदद देने को रूस तैयार। भारतीय समुद्री सीमा में घुसने पर पेंटागन ने दी सफाई, किसी तरह का युद्ध अभ्यास नहीं किया गया, भारत ने जताई थी कड़ी आपत्ति।